अब ये 3 क्वेश्चन है अपने पास, इसमें से जो है फर्स्ट और सेकेंड एक जैसे है और थर्ड क्वेश्चन कराएंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट में से कोई एक, फर्स्ट या सेकेंड में से। ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। गिवन क्या दे रहा है देखिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा -4 इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा। ये क्वेश्चन कैसा देखिए, साइन स्क्वायर और कॉस है ना, या तो पूरा कॉस में चेंज होना है तो पूरा साइन में। अब कॉस में चेंज करना मुश्किल क्योंकि स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पे इसको निकालना आसान होता क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है था साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट फिर -4 इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा। ये होगा पहला स्टेप। क्या करें हम, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 वन ज़ा 2 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -4 इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा। इसको थोड़ा चेंज करके हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला लेंगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना में तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख डालिए। अब -2 कॉस स्क्वायर थीटा वो से गए तो +2 आता है। यहाँ पे कंटिन्यू करो मैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा तो ये है +5 कॉस थीटा। अब ये क्या होगा, 2 माइनस 4 क्या होता है -2, -2 डलेगा तो +2 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना, 2 2 ज़ा 4, दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर तो 4 आना है, ऐड कर तो 5 आना है। बहुत आसान है ना, 4 वन ज़ा 4, 4 + 1 5। इसको फैक्टराइज कर लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसमें चेंज करेंगे ना, +1 कॉस थीटा यानी कॉस थीटा +2 इक्वल्स टू 0, +2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन लो और ये दोनों में से कॉमन लो। पहले दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो 2 चले गया, एक कॉस चले गया, कॉस थीटा बच जाएगा। 4 में से 2 कॉमन ले तो 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिए। इसमें से कुछ भी नहीं है ना, 1 ले लो बस, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 समझना। कॉस थीटा +2 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर दोनों में से कॉमन ले लो। कहेंगे देखिए, कॉस थीटा +2 कॉमन ले लिए, कॉस थीटा +2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। अलग अलग कर लो, यहाँ पे कंटिन्यू कर ले रहा हूँ मैं। क्या आएंगे देखिए, अलग अलग कर दिए तो कॉस थीटा +2 इक्वल्स टू 0 और 2 कॉस थीटा +1 इक्वल्स टू 0, +1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको एक काम करेंगे अपन, पहले ये सॉल्व कर लो, cos थीटा इक्वल्स टू +2 लेंगे तो -2। लेकिन आप लोग लास्ट क्लास में बताया था हमें, cos का रेंज क्या है, -1 से 1, तो -2 नहीं आ सकता। -2 क्या होता है, -1 से छोटा हो जाता। तो -1 और 1 के बीच में आए तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको वैल्यू ले सकते हैं। -2 पॉसिबल नहीं है, ऐसा कर लो, बट cos थीटा नॉट इक्वल्स टू -2, ये तो नहीं हो सकता। अब दूसरा सॉल्व कर लो, 2 cos थीटा +1 इक्वल्स टू 0, 1 वो से लेके चले आओ, 2 cos थीटा इक्वल्स टू -1, cos थीटा इक्वल्स टू -1/2। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं ये समझाता हूँ मैं। एक चीज़ याद रखना, सपोज देखो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आया तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज लेंगे। अगर साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2 आया तो थीटा लेंगे -30 डिग्रीज, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू है -90 से +90, -90 से +90। लेकिन कॉस के लिए ऐसा नहीं होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू सपोज 1/2 आया तो थीटा लेंगे 60 डिग्रीज। याद रखना, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है ये। अगर कॉस थीटा -2 आया तो -60 नहीं लेंगे, इनका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 0 से 180, तो ये 90 के अबव लेना पड़ता। अगर कॉस माइनस में आया तो कैसे लिखना, और से सुनो, थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस लिख के वैल्यू देखना। अगर कॉस माइनस में आया, कॉस माइनस में आया तो क्या करना हम, हाँ साइन माइनस में आया तो प्लस में आया तो प्लस, एंगल माइनस आया तो माइनस, लेकिन कॉस माइनस में आया तो 180 माइनस लिख के अब देखना कोसिट वैल्यू होती है 60 होती है ना, कॉस 60 1/2, तो 180 माइनस 60 यानी ये हो जाएगा 120 डिग्रीज। क्या हो जाएगा, 120 डिग्रीज। तो हमेशा रख लेना, साइन और टैन अगर प्लस में आया तो प्लस एंगल लेंगे, माइनस आया तो माइनस एंगल, लेकिन कॉस प्लस में आया तो प्लस एंगल लेंगे, माइनस में आया तो 180 माइनस ऑफ एंगल देखेंगे फिर क्या होता। तो उस लिहाज से बोलिए आप लोग, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज अल्फा इक्वल्स टू, और यहाँ बताया ना मैं अभी आपको नीचे 120 डिग्री से, अल्फा इक्वल्स टू पाई में लिखे तो 2 पाई/3 होता है, 2 पाई/3।
अब जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है अपने पास, जनरल सोल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू कॉस का क्या है फॉर्मूला 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, कॉस का फॉर्मूला है। अब थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने को 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो इसके बाद जो है हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अभी थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। अब थर्ड कंडीशन क्वेश्चन में क्वेश्चन कंडीशन दिया देखिए 0 < π/2 < 90, 0 < π/2 < 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है अपने को, यानी जनरल सोल्यूशन की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम प्रिंसिपल वैल्यू मालूम कर लेंगे क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रहती है 0 और π/2 के बीच में। तो स्टार्ट तो करेंगे गिवन cot स्क्वायर x माइनस √3 प्लस 1 इंटू कॉट एक्स प्लस √3 इक्वल्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। कॉट स्क्वायर एक्स देखो माइनस इंटू प्लस माइनस √3 इंटू कॉट एक्स कॉट एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू कॉट एक्स प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे, ये दोनों में से कॉमन लेंगे। अब पहले दोनों में से कॉमन क्या आएगा, बोलिए कॉट एक्स कॉमन आएगा। अगर हम पहले दोनों में से कॉट एक्स कॉमन ले लिए तो एक कॉट एक्स चलेगा, एक कॉट एक्स बच जाएगा, कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा √3। एक बार रिवाइज कर लीजिए, कॉट स्क्वायर एक्स है यहाँ पे कॉट एक्स कॉमन लिए तो क्या बचेगा कॉट एक्स माइनस एक कॉट एक्स बाहर चलेगा क्या बचा √3। ये क्योंकि माइनस से स्टार्ट हुआ इसलिए माइनस कॉमन कैसे भी लेना, और कॉमन कहेंगे बोलिए कुछ भी नहीं है तो 1 लिख डालिए। जब माइनस कॉमन लिए तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस जाके प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, ये प्लस जाके माइनस √3 इक्वल्स टू 0। अब फिर दोनों में से कॉमन ले लीजिए, अब दोनों में कॉमन क्या आएगा देखिए कॉट एक्स माइनस √3 कॉमन ले लो, यहाँ पे भी है यहाँ पे। जब कॉट एक्स माइनस √3 कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉट एक्स, जब ये कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा -1, तो कॉट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बस अब क्या करना है दोनों को अलग करके प्रिंसिपल वैल्यूज लिख देंगे है ना, जनरल सोल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ। 0 और 90 के बीच में सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगे, तो अलग अलग कर दो, कॉट एक्स माइनस √3 इक्वल्स टू 0 और कॉट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कॉट एक्स इक्वल्स टू क्या होगा कॉट एक्स इक्वल्स टू -√3 उधर लेंगे तो +√3 और कॉट एक्स इक्वल्स टू -1 उधर तो +1। ये कॉट √3 कब होगा 30 डिग्रीज, कॉट √3 कब होगा देयरफॉर 30 डिग्रीज, एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। अगर इसको पाई में लिखेंगे तो क्या होगा π/6। वैसे ही कॉट कब होगा 45 डिग्रीज, एक्स इक्वल्स टू 1 होगा 45 डिग्रीज, यानी एक्स इक्वल्स टू π/4। देयरफॉर इसके आगे की वैल्यूज नहीं लेना आपने क्योंकि उनका बोला 0 और 90 के बीच में लो बोला, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू π/6 और π/4। तो ये तीन में से दो क्वेश्चंस आप लोग को बताया, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखा है, एक जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड में से एक क्वेश्चन कर लेंगे अपन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। गिवन cos 2 थीटा प्लस cos 8 थीटा इक्वल्स टू cos 5 थीटा। अभी फॉर्मूला इसके थे हम cos c प्लस cos d होता 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप प्रैक्टिस कर लो। cos c प्लस cos d क्या होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 इक्वल्स टू cos 5 थीटा, cos 5 थीटा। जिसको फॉर्मूलेस नहीं आते भाई वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स के पूरे है ना पार्ट्स देखिए, उसमें फॉर्मूलेस पूरे डिटेल से लिखे गए हैं। 2 cos अगर आप इसमें से है ना क्या ऐड कर लीजिए 8 + 2 क्या होता है 10, 8 + 2 क्या होगा 10, 10/2 है तब 5 थीटा, ठीक है। वैसी cos यहाँ पे बोलिए 2 - 8 हुआ था -6, 2 - 8 हुआ था -6, -6/3 -3 थीटा। एक काम को इसको भी इधर ला लो -cos 5 थीटा इक्वल्स टू 0। एक बार रिवाइज कर लो, क्या करें अपन 2 cos 8 + 2 10, 10/2 5 थीटा, 2 - 2 - 2 - 8 -6, -6/2 -3 थीटा cos 5 थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है देखिए
कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसलिए माइनस छोड़ा लो, दोनों में से कॉमन ले लेंगे सीधा, नहीं तो एक स्टेप डालो, 2 cos फाइव थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस क्या आएंगे बोलिए कॉस फाइव थीटा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे हम, माइनस कॉस फाइव थीटा इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन आएगा 2 cos फाइव थीटा, कॉमन ले लो, क्या बचा cos थ्री थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, अलग अलग कर लो, देयरफॉर सॉरी कॉमन कहेंगे 2 नहीं आएगा ना इसमें से, खाली cos फाइव थीटा, तो 2 यहाँ पे इधर होना, अलग अलग कर लो, cos फाइव थीटा इक्वल्स टू 0 और 2 cos थ्री थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पहले ये सॉल्व कर लेंगे, cos 0 का होता है 90 डिग्रीज, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज यानी पाई बाई 2, 90 डिग्रीज यानी पाई बाई 2, पाई बाई 2 लिख डालो। अब इसमें से सॉल्व करो, अच्छा इसमें ये हो गया जनरल सोल्यूशन, उसके बाद जनरल सोल्यूशन क्या है, जनरल सोल्यूशन इज कॉस का फॉर्मूला क्या लिखे हम, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू डालो पाई बाई 2, तो थीटा की वजह क्या लिखेंगे हम फाइव थीटा, तो फाइव थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा की जगह पे पाई बाई 2, ये फाइव यहाँ पे ला लो, दो जगह डिवाइड हुआ था अगर फाइव ला लिए तो, ये इसको भी डिवाइड करना इसको भी डिवाइड करना, तो क्या आएगा बोलिए थीटा इक्वल्स टू 2n पाई बाई 5 हो जाएगा ये, प्लस और माइनस ये 5 यहाँ पे है तो 5 टू सा 10 हो जाएगा, पाई बाई 10। देखिए फॉर्मूला क्या है कॉस का, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, अब थीटा के बजाय क्या है हमारे पास 5 थीटा, तो 5 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 2, ये 5 इधर ला लो डिवाइड हो गया, यहाँ पे 2 5 10 हो गया, बस इसमें आ जाइए अब क्या आएगा 2 cos थ्री थीटा इक्वल्स टू 1, cos 3 theta equals to 1 by 2. Therefore, principal value is alpha equals to 60 degrees. Cos 1 by 2 का बता 60 degrees. तो 60 डिग्री उसको लिख सकते हैं हम पाई बाई 3। Therefore, general solution is क्या लिख सकते हैं बोलो जनरल सोल्यूशन इज, अब ये दोनों को मिला लो है ना, एक बार इसको लिख लेंगे, जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू थीटा की वजह क्या लिखेंगे हम 3 थीटा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई 3, अब 3 उधर लेके चले आओ, 3 उधर लेके तो क्या आएगा बोलिए, उधर डिवाइड कर लो, दोनों डिवाइड होते, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई, ये 3 इधर आया तो 3 3 9, ऐसे दो सॉल्यूशंस आए तो बीच में और बोल के निकाल सकते हैं या यूनियन बोल के निकाल सकते हैं, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 2n पाई बाई 5 प्लस माइनस पाई बाई 10 यूनियन क्या लिखेंगे भाई 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई n, वेयर हमेशा क्या लिखेंगे n बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर्स के लिए बोले सही है ना, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसमें से और एक क्वेश्चन करेंगे अभी, अब ये थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ, लास्ट में देखेंगे कंडीशन क्या करना है। तो सबसे पहले इसको सी समझो, इसको डी समझो, पीछे फॉर्मूला रेफर कर लीजिए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी होता 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, एक काम करिए साइन थ्री थीटा इधर ला लो, तो माइनस साइन थ्री थीटा इक्वल्स टू 0, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये इधर ला लिया। अब ये क्या होगा देखिए 2 साइन 5 प्लस 1 6 थीटा 6 बाई 2 3 थीटा कॉस थीटा माइनस 4 5 थीटा माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट स्टेप। अच्छा अपने पास एक फॉर्मूला है कॉस ऑफ, या बाजू की डालेंगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये माइनस चलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन क्या आएगा देखिए 2 सॉरी साइन थ्री थीटा यहाँ पे भी है, साइन थ्री थीटा यहाँ पे भी है, तो साइन थ्री थीटा कॉमन ले लिया मैं, यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस ऑफ माइनस प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार देख लीजिए कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों में से साइन थ्री थीटा कॉमन ले लिए, 2 साइन टू थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, अलग अलग क्या लिए, देयरफॉर साइन थ्री थीटा इक्वल्स टू 0 और क्या आएगा
2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले साइन सॉल्व कर लेंगे फिर कॉस में आएंगे। अब साइन को देखो, सबसे पहले इसको डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन ले सकते हैं ना। जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए n पाई बाई 3, सॉरी n पाई, 0 के लिए क्या है अपने पास n पाई, यहाँ पे थीटा के बजाय क्या है 3 थीटा, तो 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई, थीटा इक्वल्स टू n पाई। ऐसा करेंगे, अब देखो एंगल्स लेना है ना, पाई की जगह पे 180 इधर में n बाई 3, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 0, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्रीज इनटू n। अपने को क्या लेना है, 0 और 180 के बीच में होना है, 0 और 180 के बीच में। तो 0 और 180 के बीच में हो, तो अगर 0 लगाए तो 0 इंटू ए नंबर, 0 हाथ नहीं ले सकते, 1 लगा लिए, थीटा इक्वल्स टू 1 ले लिया, सॉरी n इक्वल्स टू 1, तो 360 सॉरी 60 इंटू 1 क्या हो जाएगा 60, तो एक हो गया 60 डिग्रीज। 2 भी ले सकते हैं ना, अगर n इक्वल्स टू अब 2 ले लिए, तो थीटा इक्वल्स टू 60 इंटू 2, ये हो गया 120 डिग्रीज। 3 नहीं ले सकते, देखिए आप 3 ले तो 180 आता। अपना कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, 0 लेस देन थीटा लेस देन 180, 180 से कम लेना है, इसलिए 180 मत लीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, माइनस में उधर जाइए, 2 cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है इसका 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज यानी पाई बाई 3, 60 डिग्रीज यानी पाई बाई 3। अब जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या लिखे हम, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, तो थीटा के बजाय 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3। अब ये 2 लेके उधर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई बाई 3 प्लस और माइनस पाई बाई, ये 2 यहाँ पे करें तो 2 3 6। एक काम करो इसको, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, ये 2 2 कैंसिल कर लो। अब क्या करेंगे अपन, पाई को 180 में लिखेंगे, अच्छा था क्लियर समझ में आता। ये कहेंगे 180 डिग्रीज इंटू एन प्लस और माइनस 30 डिग्रीज, पाई बाई 6 क्या होता है 30 डिग्रीज। अपन अगर सपोज 0 लिए समझो, अगर एन की वैल्यू 0 ले लिए हम, तो टीटा एक +30 होता है, एक -30, -30 नहीं ले सकते ना, 0 और 180 के बीच में होना है, तो एक हो जाएगा टीटा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, टीटा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। अब देखिए टीटा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज हो गया। दूसरी चीज क्या है, एन के पे 1 रखे समझिए अपन, तो n की जगह पे 1 अगर ले लिया आप, तो 180 प्लस और माइनस 30, 180 प्लस 30 बोले तो 210 होएगा, बढ़ जाएगा। और बताओ 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा 150, तो थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्रीज हो गया। अब 2 अगर ले लिए तो बढ़ जाएगा 360 प्लस और माइनस कुछ भी नहीं आता है ना, तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या था अपने पास, कोशिश से बोलो, छोटे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 30 डिग्रीज, फिर 60 डिग्रीज यहाँ से ले लिया मैं, फिर 120 डिग्रीज, फिर 150 डिग्रीज। अगर इसको पाई में कन्वर्ट करना चाहे तो कर ले सकते हैं आप लोग, ये पाई बाई 3 होता, ये पाई बाई 6 होता, याद रखना बार बार जरूरत पड़ती, 2 पाई बाई 3, और ये होता क्या होगा 3 5 पाई बाई 6, कैसा पाई बाई 6 30, 30 5 150। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे इंशाल्लाह।